आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, एक राबता है। अपने हाथों को उठाएंगे और हम उसकी आराधना करेंगे। हे, वो हमारा पिता है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को लहरा सकते हैं। और हमारी जिंदगी खूबसूरत है, खूबसूरत है जिंदगी संग तेरे ए मसीह। मकसद है तू मेरा और मंजिल है तू मेरी। सच्चे हो साथी तुम, दिया और बाती हम। जग के अंधेरे को कर देंगे रोशन। राबता 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 तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा ओ यीशुआ। अपने हाथों को उठा के कहिए, सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा ओ यीशुआ। वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन भी है। सत्य है तू, जीवन है तू ओ यीशु। मार्ग है, मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। मार्ग है तू, सत्य है तू, जीवन है तू यीशु। अपने हाथों को उठा के राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा ओ यीशुआ। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा ओ यीशुआ। वो मुझ में रहता है। मुझ में है तू, ए पाक रूह। जीवन जल रोटी तू। मुझ में है तू, ए पाक रूह। जीवन जल यीशु। मुझ में है तू, है पाक रूह। जीवन जल रोटी तू। मुझ में है तू, है पाक रूह। जीवन जल यीशु। राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। अपने हाथों को लहराइए, राबता राबता तुझसे है राबता। आराधना करता रहूंगा। सजदा तेरा, सजदा तेरा, सजदा तेरा ओ यीशुआ। सजदा तेरा, सजदा तेरा,
सजदा तेरा ओ यीशुआ, वो महिमा के योग्य है, सजदा तेरा, वो हमारी आराधना के योग्य है, वो हमारी प्रशंसा के योग्य है, वो हमारा पिता और हम उसके बच्चे हैं। हे, हमारा उसके साथ एक राबता है। हालेलुया, ओ जीसस, हे ओ यीशुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे संडे सर्विस में। और आप जहाँ कहीं पे भी आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं और उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए, अपने दोनों हाथों को स्वर्ग उठाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और बोलिए न भाषा में प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद दीजिए, बताइए वो महान परमेश्वर है। धन्यवाद दीजिए। ली सहांत्र का मार रेकी इलाकाबादी सास ओंद्रक ए ई अल अदेक ई अकामा। हम तैयार है अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में अल ई सास ओंद्रक ए ई कामा। मई का महीना हमारा प्रकाशन का है। अल ई सास ओंद्रक आप आस ए अलीसा जोहंद्रक आबा। हमारे चर्च का हर मेंबर, उनका हृदय प्रकाश से भरा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। अलीजा का बास जोहंद्रक ए ई अका रबाज ज़दके ई कबास ओंद्रक ए रलदी का मास जोहंद्रक ए ई अलास एक आम आर एक ई अलास ए अलासी अला का बास जोहंद्रक ए ई अकास अकामा। हालेलुया। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आप महान परमेश्वर, आप प्रेमी पिता है, आप अद्भुत परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं। ओ धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है। हम खोल सकते हैं वचन 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 2 वचन कहता है कि यह मैं आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके। तो आत्मा में, अन्य भाषा में हम प्रार्थना करेंगे मनुष्य के सारे देशों के लिए। प्रार्थना कीजिए कि उनके हृदय खुले होंगे इस समय सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि सुसमाचार का महिमामय प्रकाश उनके हृदय में चमकेगा और वे सच्चाई के ज्ञान में आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हम खोल सकते हैं वचन 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 3 से 4 वचन कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए ही पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कीजिए, बोलिए न भाषा में। लीजा जोमद्रक ए ई अल अकबा रे ज़के ज़हे अल आ ज़की अल अकबास ओमद्रक ए ई अल आ रबा ज़दके ई लादक आमार रे ई अल अज़ेक आ रबा ज़दके ई अल अज़ीका मा जोमद्रक ई कले ई आ अल ए ज़ेदे अल अबा जोमद्रक ए ई अल अकी अल अकबास ओमद्रक आम आ। प्रार्थना कीजिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, MP, MLA इनके हृदय खुले हैं सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि सुसमाचार का महिमा में प्रकाश उनके हृदय में चमकेगा और वे सच्चाई के ज्ञान में आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए सरकार के लिए। डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की दैवी बुद्धि उनके अंदर काम करे यीशु मसीह के नाम में। पुलिस अधिकारी सुसमाचार का महिमा में प्रकाश उनके हृदय में चमकेगा यीशु मसीह के नाम में। उनका उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। वे
वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे यीशु मसीह के नाम में। इसी का मां सहोंद्र ए इक रबस ए इसी की अलका बस ओंद्र आम। हालेलुया। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, हर मनुष्यों के लिए और सारे देशों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जिससे पानी समुद्र को बढ़ता है वैसे ही परमेश्वर का सुसमाचार पूरे विश्व में इसे फैलेगा यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर हर एक अधिकारी के लिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, MP, MLA, डॉक्टर्स, हर एक के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की दैवीय बुद्धि उनके अंदर काम कर रही है, उद्धार उन तक पहुँच रहा है और वो उद्धार को ग्रहण कर रहे यीशु मसीह के नाम में। वो हर समय पिता परमेश्वर वो सच्चाई के ज्ञान में चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की शांति सारे देशों में शासन कर रही है। हम घोषणा करते हैं कि शैतान के काम, जो भ्रम के काम को शहरों में, राज्यों में और देशों में विनाश को पैदा कर रहे हैं, वे निष्फल हो रहे हैं। देशों के लिए केवल जो परमेश्वर की इच्छा है वही बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हम वचन खोल सकते हैं, लेवी व्यवस्था 26 अध्याय 6 से 7 वचन कहता है, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न हो, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तो हम इस प्रेयर पॉइंट को हम ध्यान में रखते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कीजिए, हम भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे। जिस शहर में आप रह रहे, मुंबई में रह रहे और भी जिस राज्य में आप रह रहे, हम हर एक राज्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हम विश्व के हर एक देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कीजिए कि हर देश में जो छलावा चल रहा है मास्क का और वैक्सीन का, वो हट रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो हम प्रार्थना करेंगे, बोलिए ना भाषा में प्रार्थना की। जल्दी ज़ात ज़ोन ट्रक आमा रेसिया का बास ज़ोन ट्रक ए ई आर रेकी अला का बास ज़ोन ट्रक ए आजी का ज़ोन ट्रक ए ई आम आ ज़ोन ट्रक की अला का बास ई आज़ेक ए ई आमा ज़ोन ट्रक ए आज़ेक का ज़ ए अरबाला ज़के इज़ाक अमर ए इज़के इज़का अली ज़का बाज़ोम दक आरेक आमा। सुसमाचार हर एक देश में तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अल इज़का ओक आम अरीला ज़के इज़के बार ए अली ज़की अला का बाज़ोम दक अमर ए अल इज़क ए इकबा ज़दकी अला का बा अरियला दे कबा दकी अका रेज़क ई अकामा। हम घोषणा करते हैं कि शैतान के जो भ्रम के काम शहरों में हो रहे, राज्यों में हो रहे और देशों में विनाश को पैदा कर रहे, वे निष्फल होंगे यीशु मसीह के नाम में। इज़का बासी सोहंद्रक आमा इज़ा सोहंद्रक राज़की अकाबा अकास ओंद्रक ए इज़ा सोहंद्रक अकी अलक प्रार्थना कीजिए हर एक शहर के लिए। इज़ा सोहंद्रक आमा मुंबई के लिए प्रार्थना कीजिए। इज़ा सोहंद्रक आर ए ई अकास ओंद्रक आम इज़ा के ज़की अकास ओंद्रक राज़की अकामा इज़ा सोहंद्रक आमा इज़ा के ई अलकबास ओंद्रक ए प्रार्थना कीजिए हर एक देशों के लिए। इज़ा की कामा केवल जो परमेश्वर की इच्छा है वही बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम में। ई अलकबास ओंद्रक ए ई अस अरबास ज़दे इज़कास ए इज़क इज़की अलकबास ओंद्रक आमा। हालेलुया। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हम प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, परमेश्वर की शांति सारे देशों में शासन करे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद है पिता परमेश्वर। हम घोषणा करते हैं कि शैतान के काम, जो भ्रम के काम शहरों में, राज्यों में और देशों में विनाश को पैदा कर रहे हैं, वे निष्फल हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। देशों के लिए केवल जो परमेश्वर की इच्छा है वही बनी रहेगी। अब पिता परमेश्वर हम घोषणा करते हमारे भारत देश में, मुंबई शहर में और हर एक राज्य में, अब पिता परमेश्वर जो आपकी इच्छा है वही तेजी से फैलेगी यीशु मसीह के नाम में। हर जगह
सुसमाचार फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब पिता परमेश्वर जो छलावा चल रहा है मास्क का, वैक्सीन का, अब पिता परमेश्वर उस हर एक छलावे को पिता परमेश्वर हम इस हर एक शहर से, हर एक राज्य से, हर एक देश से हम काटते यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का। वो सारी चीजों का बनाने वाला है। अद्भुत राजा है, महान परमेश्वर, ओ यीशु मसीह। हाँ। मेरी आंखों ने तेरी भलाई देखी और मेरा मुंह सब कुछ बताएगा, गवाही देगा। सारी चीजों का बनाने वाला, अद्भुत 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 राजा, मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई। अद्भुत 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 राजा, मेरा मुंह सब कुछ बताएगा। अद्भुत 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 राजा, स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे। अद्भुत 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 राजा, सारी चीजों का बनाने वाला, तू सारी चीजों का बनाने वाला है। ओ अद्भुत राजा, मेरी आंखों ने तेरी भलाई को देखा है। ओ अद्भुत राजा, अद्भुत 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 राजा, और मेरा मुंह सब कुछ बताएगा। तेरे भले कामों की गवाही देगा। अद्भुत 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 राजा, स्वर्ग और पृथ्वी भी गाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी गाएंगे। अद्भुत 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 राजा, सारी चीजों का बनाने वाला। अद्भुत 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 राजा, मेरी आंखों ने है देखी तेरी भलाई। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू बड़ा है, सबसे बड़ा है, सारी पृथ्वी से बड़ा है। हालेलुया, तू महान है, तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। ओ सुंदर परमेश्वर, सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, तू है बड़ा, तू है बड़ा, सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी से बड़ा। तू है महान, सबसे महान, स्तुति के योग्य तू। सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा,
तू है बड़ा, तू बड़ा है, तू सबसे बड़ा, सारी पृथ्वी हर चीज से तू बड़ा है। हालेलुया, तू महान, सबसे महान, तू केवल स्तुति के योग्य है। वो सुंदर है, सुंदर 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 प्रभु। अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा, अद्भुत 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 राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अद्भुत राजा है। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन रविवार दिनांक 9 मई 2021 और आज का हमारा शीर्षक है छुड़ाए गए और पहुंचाए गए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है कुलुस्सी अध्याय 1 वचन 12 और 13, जो कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। बहुत से लोग मानते हैं और विश्वास करते हैं कि एक दिन धीरे धीरे परमेश्वर हमें अनुग्रही रीति से अंधकार की सामर्थ्य से छुड़ाएगा। लेकिन पौलुस आत्मा के द्वारा हमारे आरंभिक वचन में बताता है कि यह पहले ही हो चुका है। पिता ने ना केवल हमें प्रकाश के राज्य में संतों के उत्तराधिकार का सहभागी बनाया, उसने हमें अंधकार की ताकत से भी छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। महामयी समाचार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर इस्तेमाल किए गए काल पर ध्यान दें। ये सभी भूतकाल में है, जिसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया और हमें प्रवेश कराया। यही कारण है कि जो लोग दिन रात छुटकारे की राह देख रहे हैं, वे अज्ञानता में काम कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति के लिए परमेश्वर की वर्तमान सच्चाई के साथ मेल नहीं खाता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को शैतान से या अंधकार की ताकतों से छुटकारे की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति को केवल अज्ञानता से छुटकारे की आवश्यकता है और इसका इलाज है परमेश्वर के वचन का ज्ञान। सत्यनिष्ठ लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। प्रेज लॉर्ड। आप पढ़ सकते हैं नीति वचन अध्याय 11 वचन 9। नया जन्म पाने के द्वारा आप शैतान की व्यवस्था या अधिकार के अधीन नहीं है, लेकिन यह सर्वश्रेष्ठ भाग नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आपको नहीं बचाता या बाहर निकालता है ताकि आपको बस यूं ही छोड़ दे। वह आपको बाहर निकालता है ताकि आपको अंदर ले आए। हालेलुया। अंधकार के वश बुरी ताकतों और उनके सभी कामों से आपको निकालकर उसने आपको अपने प्रिय पुत्र के महिमामय राज्य में ला दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समान परिसर या समान सड़क या शहर या समान ऑफिस में काम करते हैं जो कि नया जन्मा नहीं है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप समान स्थान में हैं। आप मसीह में हैं। वे इस विश्व के हैं, अंधकार के राज्य में, शैतान के वश में। आप मसीह यीशु में उठाए गए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए गए हैं। अभी आप वहीं पर हैं। महिमा, सामर्थ्य, प्रबलता और अधिकार का एक स्थान। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। यह समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, धन्य है परमेश्वर, मैं सर्वदा परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में जीता हूं। उसके प्रकाश और प्रबलता में मैं महिमा के स्तर में मसीह के साथ विराजमान हूं, जहां पर मैं शैतान के ऊपर प्रबलता का इस्तेमाल करता हूं।
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा विश्व और परिस्थितियों पर शासन करता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17, इफिसियों अध्याय 2 वचन 6 AMPC अनुवाद से, और कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 3 AMPC अनुवाद से। हालेलुया। आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 4 वचन 27 से लेकर 54, और पहला राजा अध्याय 2 और 3। और द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 9 वचन 2 से लेकर 13, और गिनती अध्याय 12। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम रेशमा है और मैं मुंबई से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे पड़ोस में सुनीता नाम की एक महिला है और उन्हें 12 साल से उन्हें पाइल्स और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम था और उन्होंने बहुत दवाई किया, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाई किया, डॉक्टर को भी दिखाया, फिर भी उन्हें कोई आराम नहीं था। फिर मैंने उन्हें हमारे ऑनलाइन चर्चेस के बारे में बताया, जो हमारा संडे सर्विस, मिडवीक सर्विस होता है, उन्हें अटेंड कीजिए। तो जब पास्टर हम संडे सर्विस में जब बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, आखिर में चंगाई का प्रे कर रहे थे, शुरू से लास्ट तक प्रार्थना देखा और जब उन्होंने वो प्रार्थना अटेंड किया उसी समय से उन्हें चंगाई को ग्रहण किया। मैं पास्टर आइजैक अग्रवाल का धन्यवाद करती हूँ ऑनलाइन चर्चेस के लिए, और आप भी सभी की ऑनलाइन चर्च देखिए और कोई बीमार है तो उन्हें भी लिंक फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो हमारा सहायक है, वो हमारा साथी है। अपने हाथों को उठाएंगे और आराधना करेंगे। हे हाँ, वो पवित्र आत्मा हमारा साथी। मुझे पाके तू मेरे साथ है, मुझ में रहमत सा है बसा। मन को मेरे ज्ञान का, दिल को महिमा से भरता। मन को मेरे ज्ञान देता, दिल को महिमा से भरता। आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा। नम्र बनाया, सिखलाया, प्रीत की खुशबू फैलाऊं। नम्र बनाया, सिखलाया, प्रीत की खुशबू फैलाऊं। आशीष दी, अनुग्रह दी, आत्मा के फैलाऊं। आत्मा रे, आत्मा रे, तू ही मेरी
सहायता है आत्मा रे, तू ही मेरी योग्यता है आत्मा, पवित्र आत्मा। अपने हाथों को उठा के कह सकते हैं आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, पवित्र आत्मा। वो भला परमेश्वर है, तू है भला, तेरी करुणा महान, संग तेरे मैं जीता संग हूँ। तेरे मैं जीता हूँ। तू है भला, तेरी करुणा महान, संग तेरे मैं जीता हूँ। तू है मेरा शरण स्थान, जय तुझ में ही पाता हूँ। राहों में वो हमारी रक्षा करता है। राहों में रक्षा मेरी करता, पैरों पे ठेस न लगने देता। राहों में रक्षा मेरी करता, पैरों पे ठेस न लगने देता। आत्मा, पवित्र आत्मा, 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 आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे उस महान परमेश्वर का जो हमारे अंदर रहता है। वो पवित्र आत्मा हमारा साथी है, हमारा सहायक है। हे प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। राशा थे लिब्रान थे, अपने पवित्र हाथों को उठाइए, उसकी आराधना कीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। हो सकता आप पहली बार आए हो, पर होने दीजिए कि आप पूरी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ अपनी आंखों को बंद करके उस यीशु मसीह से बातचीत कर सकते हैं। बांथले ए थारी ला रोजा आंत्रा का सातोले एंत्रलेंद्र गजाले शतीला बहा। आप कहीं भी हमें देख रहे हो, अपने हृदय को तैयार कीजिए ताकि परमेश्वर आपसे बातचीत कर सके। ध्यान दीजिए कि आपका पूरा ध्यान इस समय वचन को सुनने के लिए है। बोंत्रा ले शतीरी इलाहान तलब। बाइबल कहती है मेरा पुत्र मेरा वचन ध्यान धर के सुन। सुनना बहुत बड़ी आशीष है। रान ताली का दारे ले बहा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। आप महान हैं और आपके जैसा कोई नहीं। आप सारे विश्व के मालिक हैं, सारे देश आपके हैं प्रभु। हम सब आपके हाथों की रचना है। धन्यवाद आपके आत्मा के लिए, आपकी बुद्धि के लिए, आपके ज्ञान के लिए। धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपकी वजह से सीखें और आगे बढ़े। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर सुनने वाले का हृदय खुला हुआ है समझने के लिए, कान खुले हुए सुनने के लिए, आंखें खुली हुई हैं देखने के लिए। हर तरह के व्यवधान को हम यहां से हटाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर तरह के व्यवधान को, हर तरह के व्यवधान को धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो मुझे बहुत पसंद है, प्रेज द लॉर्ड, आज से हम करने वाले हैं
करेक्टर स्टडी। समय समय पर हम बाइबल के कुछ चरित्रों को पिक करेंगे और उनके जीवनों में झांकेंगे, उनके जीवनों से सीखने के लिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरा और आपका जीवन बाइबल के किसी ना किसी करेक्टर से मेल खाता है। और जब आप देख लोगे कि किस करेक्टर से मेल खाता है तो आपके लिए वो जीवन जीना और आसान हो जाएगा। ऐसा कोई भी मसीह नहीं है जिसका जीवन बाइबल के किसी एक करेक्टर से ना मिलता हो। जो भी हम कर रहे हैं वो बाइबल में पहले से लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो यह आपके अपने आप को समझने में मदद करेगा। या तो आप सही स्थान में होगे या गलत स्थान में होगे। प्रेज द लॉर्ड। सही स्थान में होगे तो आप खुश हो जाओगे, और अगर गलत स्थान में होगे तो अपने आप को सही करना शुरू कर दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। सही है। तो स्टडी का एम कंडेमिनेशन नहीं है कि किसी का हम न्याय करें या किसी को बताएं कि वो कितना बुरा है। स्टडी का एम है कि हम देख पाएं कि हमारे परिवार में, विश्वास के परिवार में लोग कैसे जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो छोटी छोटी डिटेल्स बहुत जरूरी होती हैं। वो आपकी मदद करेंगी उस जीवन को जीने में जो जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। ध्यान है कि हम एक ही परिवार के सदस्य खोल सकते हैं। इफिसियों 3 अध्याय 15 वचन लिखा, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। यह आपको बता रहा है कि हम एक घराने के हैं, हम स्वर्ग के घराने के। कभी मत कहिएगा कि हम यूपी के हैं, हम बंगाल के हैं, हम भारत के हैं, हम अग्रवाल हैं, हम डिसूजा हैं, हम कोंकणी हैं। नहीं हो। आप किसके हो? परमेश्वर के घराने के। क्योंकि जितनी बार आप कहते हो कि मैं यूपी का हूं, तो वो सारी चीजें जो यूपी के लोगों को परेशान करती हैं आपके साथ चिपक जाएंगी। जैसे मान लीजिए कहीं पर चोरी हुई, खैर बाइबल से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यीशु मसीह को पकड़वाया गया और पतरस ने कहा कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, और यीशु मसीह ने उसकी ओर देख के कहा, पतरस, मुर्गे के बांग देने से पहले तूने मुझे 3 बार नकार दिया हो। आखिर में यही हुआ। जब उससे पूछा गया पतरस से कि क्या तुम उसके साथ थे? नहीं। फिर दूसरे ने कहा, पतरस क्या तुम यीशु के साथ थे? उसने कहा नहीं। तीसरे ने कहा, पतरस क्या तुम यीशु के साथ थे? उसने कहा नहीं। क्यों मना कर रहा था? क्योंकि उसे पता था अगर वो बता देगा कि वो यीशु के साथ है, जो यीशु के साथ होने वाला है वो उसके साथ भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो आप नहीं कह सकते मैं मराठी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं भारतीय हूं। यानी वो परेशानियां जो उनको परेशान करती हैं वो आपके पास भी आ जाएंगी। वो शैतान जो उनको परेशान करते हैं वो आपको भी करेंगे। वो गरीबी जो आपके खानदान में बनी हुई थी, वो गरीबी आपके पीछे चलना शुरू हो जाएगी। वो बीमारियां आपके पीछे चलनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको जानना जरूरी है कि आप कहां के हो। आप स्वर्ग के खानदान के। बहुत जरूरी। ये चीजें लोगों को नहीं पता कि परेशानी आती कहां से। परेशानी अज्ञानता से ही आती है, और उस अज्ञानता में जो हम बोलते हैं वहां से आती है। तो आज से अगर आप बोलते थे कि मैं यूपी का हूं या यहां का हूं, बोलना बंद कर दीजिएगा। कोई आपसे पूछे कहां के हो तो कहना भाई स्वर्ग का हूं। पर आप कहोगे उनको समझ में नहीं आएगा। अब किसी को समझ में नहीं आएगा थोड़ा। अभी मान लीजिए आप मुंबई में पहली बार आए हैं और आप जापानी हो, और मैं पूछूं हाउ डू यू डू, आप किस में जवाब दोगे? आपको थोड़ा फर्क पड़ रहा है मुझे समझ। आपको जो आता है वही बोलोगे आप। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो आपको पता है वही बोलिए। सामने वाले को समझ में आता है नहीं आता, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। उनके समझाने के लिए हम नीचे क्यों चले जाएं? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी किसी ने गधा ही देखा, आदमी नहीं देखा है, तो कोई आपसे पूछे आप क्या, तो अपने आप को गधा थोड़ा कहोगे, आप आदमी कहोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये जो करेक्टर स्टडी है वो बहुत मदद करेगी हमारी, ताकि हमें पता लग जाए। तो करेक्टर की जब आप स्टडी करते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ता है। पहली बात कि आप केवल अच्छी बातें चुनते हो सीखने के लिए, इम्बाइब करने के लिए। ये नहीं कि जो गलतियां उन्होंने की आप कहते हो उसने की थी तो मैं भी कर सकता हूं। बिल्कुल नहीं। तो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको कि क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह के पहले कोई भी परफेक्ट था ही नहीं।
सब में कुछ ना कुछ गलतियां मिलेंगी, बट जो कैरेक्टर आज हमने पिक किया है उसको पिक करने के हमारे पास बहुत सारे कारण हैं और यही कारण है कि हमने उस कैरेक्टर को पिक किया। तो जब आप कैरेक्टर स्टडी करते हो तो सही बातें सीखिए। परिवार में भी रेफरेंसेस होते हैं, अरे बंटी भैया जैसा बन जा, देख कितने अच्छे हैं, वो नहीं होता है। अब बंटी भैया में एक दो कमी हो सकती है पर मम्मी वो नहीं बताती। कौन सी बताती है? सारी अच्छी वाली बताती। तो जब आप कैरेक्टर स्टडी करोगे अपने परिवार के मेंबर्स की, तो आप क्या पिक करोगे? अच्छी बातें। क्या करोगे? और उनकी गलतियों से सीखोगे कि इन्होंने गलती की थी, मैं नहीं करने वाला, ताकि आपका जीवन और बेहतर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? समझ में आ गया? कैरेक्टर स्टडी, चरित्र अध्ययन, जिसको हम क्या कह सकते हैं? चरित्र अध्ययन, जीवनी अध्ययन। भारतीय भाषा में अगर ढंग से बोले तो जीवनी अध्ययन, जीवनी देखने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और उसके पीछे और बहुत सारे कारण, मैं पहले कारण बता रहा हूं कि वचन में ताकत है आपको वो बना देने की जो वचन आप देखते हो। ध्यान रखिए, देखने का नियम बहुत पावरफुल है। बाइबल कहती है जो हम देखते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। यही कारण है कि जब महिला गर्भवती होती है तो उसके कमरे में सारे अच्छे अच्छे बच्चों के फोटो लगा देते। कोई गधे का फोटो नहीं लगाता है, घोड़े का फोटो नहीं लगाता है, क्योंकि उसे पता बच्चा गधा ना पैदा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। सब कौन सा लगाएंगे? यूरोपियन बच्चे का। मैं कहता हूँ भारतीय क्यों फिर यूरोपियन लगा रहे हो? सही है ना? सब अपने पता ना, कभी देखा होगा आपने, वो सब सुंदर सुंदर बच्चे गोलू मोलू सब लगाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है ये नियम काम करता है। तो मेरा जो एम है या परमेश्वर का जो एम है वो ये कि ये सारी चीजें आपके अंदर प्रज्वलित हो जाएं, क्योंकि ये आपके अंदर हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुन रहे हैं? क्या हो जाए? प्रज्वलित हो जाएं। ये चीजें आपके अंदर हैं। जब आप नए जन्मे हुए तो सारी परमेश्वर की भरपूरी आपके अंदर आ गई, पर आपको अगर नहीं पता है तो आप उसको एक्टिवेट नहीं करो। जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, आपको उसकी अगर खूबियां नहीं पता है तो आप वो वाली खूबी कभी इस्तेमाल नहीं करोगे, जिंदगी भर कम खूबियों से ही मोबाइल फोन चलाते रहो। तो जब हम कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं तो मैंने कहा कंडेमिनेशन हमारा एम नहीं है। हमारा एम है हम आपको बता पाएं कि हमारे खानदान में लोग जो महान हुए उन्होंने क्या क्या किया। क्योंकि कभी कभी जिस तरह से वचन सिखाया जाता है वो प्रैक्टिकेबल नहीं होता। पर थैंक गॉड पास्टर जब वचन सिखाते हैं तो उसको प्रैक्टिकेबल है, वो उसको आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो ये चीजें हैं जो आपकी सहायता करेंगी हर दिन निर्णय लेने में, छोटे छोटे निर्णय लेने में, अपने जीवन के छोटे छोटे भागों को देखने में और अपने आप को पूछने में, दाऊद ऐसा था, मैं ऐसा क्यों? मैं ऐसा नहीं हो सकता। और अगर दाऊद वैसा था तो मैं वैसा ही हूं, क्योंकि दाऊद के अंदर पूरी तरीके से पवित्र आत्मा नहीं था, मेरे अंदर तो है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो जो कैरेक्टर आज हमने पिक किया है वो है डेविड। तो पहले कैरेक्टर स्टडी बता दी। अब दाऊद को क्यों पिक किया है मैंने? क्योंकि दाऊद के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो उसके कुछ क्रेडेंशियल पढ़ देता हूं कि उसकी जो रिपोर्ट कार्ड है बहुत अच्छा है। दाऊद का जो रिपोर्ट कार्ड है, तो पहला रिपोर्ट कार्ड है पहला शमूएल 13वां अध्याय 14वां वचन। दाऊद के विषय में क्या कहा गया? परंतु अब तेरा राज बना न रहेगा। ये बात कर रहा था शमूएल शाऊल से, जब शाऊल ने गलती कर दी थी। परंतु अब तेरा राज बना न रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। इंग्लिश में का फ्रेज है अ मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट। एक इंसान जो परमेश्वर के मन के पीछे है। और हमें पता है परमेश्वर ने किसको चुना था? दाऊद। यानी दाऊद एक अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज में फॉलो करने के लिए कि दाऊद का मन परमेश्वर में लगा हुआ था। दाऊद परमेश्वर की बातें करना चाहता था। बहुत अच्छा है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, ये डिस्क्रिप्शन जेनेसिस से लेकर प्रकाशित वाक्य तक किसी के बारे में भी परमेश्वर ने नहीं कहा। ये जो फ्रेज है अ मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, केवल दाऊद के बारे में परमेश्वर ने पूरी बाइबल में कहा कि ये मनुष्य मेरे हृदय के पीछे का है। यानी ये वो करना चाहता है जो मुझे पसंद है। ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो बोली मैं परमेश्वर के हृदय के पीछे का हूं। मैंने कहा ना ये इसलिए आप सीख रहे हो, तो ये चीजें आप लिखोगे और इन चीजों को अपने आप से बोलना शुरू करोगे ताकि आप अपने अंदर इन चीजों को क्या करो? प्रज्वलित करो। प्रेज द लॉर्ड। वो चीजें ऑलरेडी आपके अंदर हैं। समझ में आ गया? जैसे बारूद होता है, बारूद के अंदर फटने की ताकत होती है, बस उसको थोड़ी चिंगारी की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। तो ऑलरेडी आपके अंदर ये सच अच्छी चीजें हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि नए नियम में जो हम आ चुके हैं, मैं उन्हें एक ऐसा हृदय दूंगा, मैं उन्हें मांस का हृदय दूंगा, पत्थर का हृदय निकाल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
तो पहली कैरेक्टरिस्टिक दाऊद की परमेश्वर ने उसके बारे में क्या कहा, मेरे मन के पीछे का मनुष्य। जब मैंने पहली बार ये सुना था, मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरी सहायता करना कि मेरे बारे में आप ये कह पाओ जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं। आई रोट दीज थिंग्स जब मैंने पहली बार सुनी थी, क्योंकि मुझे चाहिए था मेरा जीवन इस तरीके से हो। कुछ कैरेक्टर हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, तो मैंने उनके जीवनों से चीजें उठा ली थी और मैंने अपनी डायरी में लिख ली थी, प्रभु मुझे ये जीवन चाहिए। तो मैंने दाऊद की अच्छी चीजें उठा ली, अब्राहम की उठा ली, आइजक की उठा ली, सबकी उठा ली और मैंने अपना जीवन बना दिया कि प्रभु मेरा जीवन मुझे ऐसा चाहिए। समझ में आ गया? तो आप अपना जीवन बना सकते हो कि आपका जीवन किस दिशा में जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत अच्छी चीज यहाँ पे सीखने को। उसने कहा कि दाऊद क्या है, मेरे हृदय के पीछे का मनुष्य। दूसरी कारण 2 सैमुएल चैप्टर 8 वर्स 14 to 15 NIV। फिर उसने एदोम में सिपाहियों की चौकियां बैठाई, पूरे एदोम में उसने सिपाहियों की चौकियां बैठाई और सब एदोमी दाऊद के अधीन हो गए। दाऊद जहां जहां जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। दाऊद जहां जहां जाता था यहोवा उसको जयवंत करता था। इंग्लिश में लिखा है, लॉर्ड गेव डेविड विक्ट्री एवरीवेयर ही वेंट। दाऊद एक अकेला ऐसा राजा जिसने कोई भी लड़ाई कभी नहीं हारी। प्रेज द लॉर्ड। जितनी भी लड़ाइयां दाऊद ने लड़ी सारी जीती। अच्छा जीवन नहीं है? ऐसा जीवन नहीं चाहते कि आप किसी भी परेशानी में जीत के बाहर आ जाओ? हेलो। तो दाऊद ने कभी भी लड़ाई नहीं हारी, कोई भी लड़ाई दाऊद ने नहीं हारी। जितनी भी लड़ाइयों में वो गया, दाऊद क्या था, जयवंत से बढ़कर, जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? जो हमारा डिस्क्रिप्शन बाइबल कहती है, हम जयवंत से बढ़कर। तीसरा, दूसरा शमूएल 7वां अध्याय 12वां वचन। ये तो अभी हम सीख रहे हैं कि दाऊद को हमने क्यों चुना। फिर हम दाऊद की क्वालिटीज और डीपली देखेंगे। मेरे पास 7 हैं आज बताने को। ये वो तब है जब दाऊद ने परमेश्वर के लिए घर बनाने की बात की थी। परमेश्वर ने, उसने कहा कि अरे, उसने अपने सिपा सलार को बुलाया, बोले मुझे घर बनाने का है। तो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को भेजा और परमेश्वर ने कहा तू क्या घर बनाएगा। तो ये परमेश्वर दाऊद से बात कर रहा था भविष्यवक्ता के द्वारा। तो उसने कहा जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग हो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूं। तो एकमात्र राजा जिसने अपने वारिस को अपनी आंखों के सामने बैठा हुआ देखा, बाकी किसी भी राजा के पास ये सौभाग्य प्राप्त नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो जरूरी है इन चीजों से आप सीखो कि परमेश्वर सफलता किसको कहता है। आप नहीं गरीब मर सकते। क्यों मैं गरीब मर गया, मैं अपने बच्चों को बड़ा कर रहा हूं कि मेरे बच्चे बड़ा होकर मेरा कर्जा उतारेंगे। ये असफलता का जीवन। ऐसे जीवन की योजना मत बनाइए। सुन रहे हैं आप? हेलो। ये स्वर्ग का जीवन सीख रहे हैं। किसका जीवन सीख रहे हैं? तो दाऊद को वो सौभाग्य प्राप्त था कि दाऊद ने अपनी आंखों के सामने अपने वारिस को देखा। तीसरी चीज। चौथी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम कर रहे हैं, आपको पता है कि रैप्चर का समय चल रहा है। कभी भी रैप्चर हो सकता है। रैप्चर के बाद संकट के 7 साल आएंगे, जिसमें 2 भाग होंगे, शुरू के 3.5 साल और बाद के 3.5 साल। और जब बाद के 3.5 साल हो जाएंगे तो बाइबल कहती है फिर हम लोग स्वर्ग से आएंगे यीशु मसीह के साथ और लड़ाई होगी यरूशलेम में और हम ऑब्वियसली जीतेंगे और उसके बाद 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। पास्टर क्रिस ने जो पिछला हमारा योर लव वर्ड का सेगमेंट हुआ था उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दाऊद के बारे में। हमें पता उस समय यीशु राजा होगा। प्रेज द लॉर्ड। पर यीशु क्या होगा, जैसे होता ना कि यरूशलेम से सब पर राज करेगा, पर यीशु के बाद जो राजा होगा वो एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति है। चलिए देखते हैं उसको। जरमाया चैप्टर 30 वर्स 9। परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। इंटरेस्टिंग मैन। ना केवल उसने कोई लड़ाई हारी, 1000 साल में भी राजा कौन बनेगा? दाऊद। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? एक और वचन देखते हैं, यहेजकेल 37:24। मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा। प्रेज द लॉर्ड। इंटरेस्टिंग आदमी। अच्छी स्टडी कर रहे हैं, बुरी स्टडी कर रहे हैं। ये आदमी 1000 साल में भी क्या बनने वाला है? राजा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा स्टडी का, जैसे मैंने आपको पर्पस बता दिया, ताकि आप अपने अंदर उन नेसेसरी बदलावों को ला सको, ताकि आपकी भी जिंदगी ऐसी हो सके। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। ये जानना कि कोई आदमी अमीर है, उससे बेटर ये है कि वो कैसे अमीर बनना ज्यादा बुद्धिमानी। अगर आपको ये पता लग जाए कैसे अमीर बना जाता है, कैसे सफल बना जाता है, आपके सफलता के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो जब ये चीजें आप सीख रहे हैं, मैंने कहा ना 7 चीजें हैं, डू देम एवरी डे, इनको हर दिन कीजिएगा और आपका भी भविष्य क्या होगा, दाऊद की तरह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप गरीबी में नहीं मरोगे, आप बीमारी में नहीं मरोगे। प्रेज द लॉर्ड। आपका भी क्या होगा, वारिस होगा, और आपका वारिस भी क्या होगा, अमीर। ये नहीं कि आप गरीबी बच्चों के लिए छोड़ के जाओ। प्रेज द लॉर्ड। आपकी मानसिकता भारतीय जैसी नहीं होगी, अरे बेटा बढ़ जा, अरे बेटा बढ़ जा, तू ही बड़ा होके हमारा श्रवण कुमार बनेगा। मैंने कि आप क्यों नहीं दाऊद बन जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो उनकी अपनी कहानी, हमारी अपनी कहानी, सुन रहे हैं आप? तो वो कहानियां लेके बाइबल मत जीना शुरू कर दीजिएगा, श्रवण कुमार बनने की मत सोचिएगा। समझ में आ रहा है? इस यू गॉट टू बी केयरफुल, क्योंकि जिस समाज में हम जी रहे हैं वो अलग तरह के सिद्धांतों से भरा हुआ है। वहां के रोल मॉडल अलग हैं जो गरीबी से जुड़े हुए। तो हमें अपने रोल मॉडल ढंग से देखने पड़ेंगे, ढंग से चुनने पड़ेंगे कि किन कहानियों को हम सुनते हैं, किन कहानियों को हम सुनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? इज इंपॉर्टेंट। तो दाऊद की स्टडी बहुत जरूरी है। चलिए, तैयार हैं? पड़ोस बुझ तैयार हैं? हेलो, तैयार हैं? चलिए चलते हैं। पहला शमूएल 16वां अध्याय 11वां वचन। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया है और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहां ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। चलिए फिर देखते हैं 19वां वचन। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। 2 वचन देखिए हम। आप कहोगे कि आप हमें क्या दिखाना चाह रहे हो? मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये लड़का था कैसा। चलिए पहले में जाते हैं, उसकी कहानी बताता तो आपको समझ में आएगा। 11वां, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। 11। तब शमूएल ने यीशु से कहा, आपको पता है कि जो हमने अभी पढ़ा था कि शमूएल ने शाऊल से कहा कि तुझे राजा छोड़ के किसी और को चुन लिया है। तो परमेश्वर ने शमूएल को भेजा कि जाके राजा चुन, पर शमूएल को नहीं पता था राजा कौन है। तो शमूएल को उसने घर भेजा। किसके घर? यिशै के घर। और यिशै के घर जब वो जा रहा था तो उसको डर लग रहा था कि अगर वो जाएगा तो शमूएल उसको मार डालेगा। तो उसने कहानी बनाई। परमेश्वर ने कहा, तू कहानी बना, ऐसा कर कि वहां पर क्या जा रहा है, तू भेंट चढ़ाने जा रहा है। याद है आपको? भेंट, यानी वहां पे क्या थी, उत्सव था। और जब इजराइल में भविष्यद्वक्ता आपके घर भेंट चढ़ाने आता था तो वो एक उत्सव का माहौल होता था। प्रेज द लॉर्ड। पिक्चर देख लीजिए। क्या देख लीजिए? पिक्चर। उस पिक्चर से आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पर उत्सव चल रहा है। क्या चल रहा है? भविष्यद्वक्ता घर पे आया, क्या करने? हवन करने, जो करने आया है, और सब लोग वहां पे हैं। छोटा बच्चा भेड़ बकरियां चरा रहा है। जो बच्चा उत्सव में सबसे पहले नाचना चाहिए था, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम कर रहा था। बड़े उत्सव का आनंद मना रहे हैं और छोटा काम कर रहा है। दाऊद। क्योंकि बहुत सी बार जब होता है ना, ओ पास्टर, ओ आज तो क्रिसमस है पास्टर, पर हमें नाचने को नहीं मिलेगा क्या? कोई बात नहीं, मैं आपको दाऊद की तरह ट्रेन कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। इज इंपॉर्टेंट। बहुत सी बार जब मजे की चीज होती है सब लोग मजा ही लेना चाहते हैं। मैं कहता हूं पर दाऊद ऐसा नहीं था। घर में फंक्शन चल रहा है, घर में सब मस्ती मजाक का माहौल है, ये दाऊद अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा है। ये दाऊद का चरित्र है। और यहां पर 19वां वचन मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, दाऊद का अभिषेक किया गया। क्या किया? और बोल दिया गया ये राजा है। पर 19वें वचन में जाते हैं। अब 19वें वचन तक दाऊद का अभिषेक हो चुका था। क्या हो चुका था? 11वें में सोचिए, घर में फंक्शन चल रहा है और छोटा बच्चा, क्या छोटा बच्चा क्या कर रहा है? भेड़ बकरियां चर, बाकी सब घर में बड़े। मैंने कहा व्हाट अ मैन, क्या आदमी था ये। प्रेज द लॉर्ड। चरित्र की सुंदरता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है। ये राजा बनने के बाद भी कहां पर था? भेड़ बकरियों के साथ। कुछ लोगों को मम्मी उनका घर दे देती है, वो कहते हैं मेरे घर से बाहर निकल जा। मैं कहता हूं ये कौन सा राज है? प्रेज द लॉर्ड। फिर वो सारी बहनों को हकालना शुरू कर, निकल 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 निकल, अब ये घर मेरा। मैंने कहा ये कौन सा चरित्र है? जरा सा पैसा मिल गया, चरित्र बदल गया।
यहां पर ये लड़का 17 साल का लड़का राजा बन गया, पर ये अपना काम कर रहा है, अपना काम कर रहा है। इसका दिमाग हवा में नहीं उड़ा है। कुछ के पास तो थोड़ा सा आ जाता तो हवा में उड़ जाता। मैं तो कहता हूं बहू सुंदर आ जाती तो मैडम की छाती चढ़ी जाती है। अरे हमारी बहू ऐश्वर्या राय, मैंने कि बेटा अभिषेक बच्चन नहीं, थोड़े दिन में भागने वाली, मैं लिख के दे देता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये शादी लंबी टिकने वाली नहीं। हालेलुया, दिस इज इंपॉर्टेंट, ब्यूटीफुल थिंग। सीखिए दाऊद से। दाऊद के पास क्या था? वो ये नहीं देख रहा था कि मस्ती मजाक में, उसको पहले क्या दिखाई देती थी? रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब नहीं मस्ती मजाक नहीं करता हो, पर जब घर में उत्सव चल रहा है किसी को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, और सबसे छोटे ने ले ली। सोचिए घरों में ऐसा होता है क्या? किसी को बोल दो तुम्हें बेटा बाहर खड़े होके पानी भरना है, मम्मी मैं ही क्यों भरूं, और कोई भर सकता है क्या? पर दाऊद, दैट्स व्हाट दाऊद इज। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक अच्छी है बुरी है? अच्छी है। वो फोन के मोबाइल फोन के साथ नहीं था, इधर उधर मस्ती नहीं कर रहा था। कुछ टीनेजर उनको लगता है कि उनकी उम्र क्या है मस्ती की। मैं कहता हूं 17 साल में ये काम कर रहा था, 17 साल में। कुछ माँ बाप को ही नहीं पता है जिनको अपने बच्चों को काम सिखाना है। अगर आप दाऊद के पिताजी के बारे में देखेंगे, दाऊद का पिताजी भी बुद्धिमान था। तो जब वो कहते हैं मेरा बच्चा बुद्धिमान हो जाए, मैं कहता हूं अंकल आपको भी होना पड़ेगा, आपको भी बुद्धिमान होना पड़ेगा, ताकि आप अपने बच्चे को सही चीजें सिखा सको। आप बेवकूफ होके एक अच्छे बच्चे की आशा नहीं कर सकते। बच्चे जो घरों में सीखते हैं उनके अंदर से निकालना असंभव होता है। बच्चों से परवरिश, किसी भी इंसान से उसकी परवरिश दूर नहीं की जा सकती, इम्पॉसिबल। जब तक वो इंसान पूरा अपने दिमाग को पूरी तरह से बदलने की कोशिश ना कर ले। परवरिश को दूर करना बहुत मुश्किल। और अगर कोई वस्तु परवरिश को आपसे दूर कर सकती है, वो है परमेश्वर का वचन और नया जन्म होना। पर उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बाइबल कहती है अपने दिमाग को बदल। प्रेज द लॉर्ड। आपको अपनी परवरिश, वो परवरिश जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती थी, आपको उस परवरिश को ढूंढना पड़ेगा और उसको वचन के हिसाब से बदलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, सो इंपॉर्टेंट। हालेलुया, हालेलुया। चलिए पहला शमूएल 16:18, पहला पॉइंट समझ में आ गया? क्या था? रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? पर इसके उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी से भागो मत। वो सो नहीं रहा था, 17 साल का बच्चा सो नहीं रहा था। वो अपनी जिम्मेदारी का काम कर रहा था, जिम्मेदारी का। 8 बच्चों में 7 बड़े लोग वहां मजे कर रहे हैं, छोटा वाला काम कर रहा है। ब्यूटीफुल, प्रेज द लॉर्ड। पहला शमूएल 16:18। अब तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी यीशी के पुत्र को देखा है, जो वीणा बजाना जानता है। वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है। और मैंने कहा व्हाट? अगर आपको सी कहानी बताता हूं, बाइबल बताती कि शाऊल के ऊपर एक बुरी आत्मा आती थी और शाऊल को परेशानी थी, तो शाऊल को ढूंढ रहा था कि कोई मिल जाए। और शाऊल के मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति है जो दाऊद के विषय में यह बता रहा। मैंने कहा व्हाट? ये आदमी पूरे राज्य में फेमस था, मंत्रिमंडल तक को दाऊद की क्वालिटी पता थी, मंत्रिमंडल तक को। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बैतलहम वासी यीशी के पुत्र को देखा है, जो वीणा बजाना जानता है। यानी जो वो करता था उसमें क्या था? एक्सीलेंट। वह वीर योद्धा भी है। देखिए तो उसकी कहानी सुनिए। और ये कहानी कौन सुना रहा है? राजा का मंत्री, राजा के दरबार का कोई आदमी। 17 साल के लड़के की कहानियां। प्रेज द लॉर्ड। इज इंपॉर्टेंट कि जो भी आप कर रहे हो उसको क्या करो? अच्छे तरीके से। चलिए नीति वचन 22 अध्याय 29 वचन। यदि तू ऐसे पुरुष को देखे जो काम काज करने में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये दाऊद क्या था? काम काज करने में निपुण। इसका नाम कहां था? राजाओं के सामने। मत कहिए मुझे कोई नहीं देख रहा है तो मैं अपने काम को गलत तरीके से करूंगा। नहीं, 1000 बार नहीं। परमेश्वर है जो आपको देख रहा है। जब अपने काम को आप अच्छे तरीके से कर रहे हो और जब उसने देख लिया है आप अच्छे तरीके से करोगे, वो आपका नाम राजाओं के सामने बुलवाना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? कोई बहुत से लोग कहते हैं जो मैं क्यों अच्छा काम करूं, क्यों नहीं अच्छा काम करूं। हम अलग तरह के हैं, हम स्वर्ग के राज के।
यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा। मैंने इस वचन को आपको होता हुआ दिखा दिया, दाऊद के जीवन में दिखा दिया। दाऊद की कहानी क्या थी, चलिए फिर से पढ़ लेते। अभी आपने क्या पढ़ा, जो काम काज में निपुण, दाऊद की कहानी देखिए। सुन, मैंने बेतलहम वासी यिशी के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके संग रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा नहीं होने कि कोई नहीं देख रहा तो आप अपना काम गलत तरीके से कर, बोले नहीं अब काम अच्छे से क्यों करें, कोई देख तो रहा नहीं है, जो भी है थूक पट्टी कर दो। प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है। यही कारण कि बहुत से लोग अपना प्रमोशन खो देते हैं। यू शुड हैव दैट रेपुटेशन। वो आपकी ख्याति होनी चाहिए, प्रसिद्धि होनी चाहिए, कि आप जाने जाओ इन क्वालिटीज के लिए। प्रेज द लॉर्ड। पूरा देश जानता था, क्या जानता था? 17 साल के लड़की की क्वालिटीज। नेक्स्ट 20-21। तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाखमधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। मैंने आपसे कहा था उसका पिता भी बुद्धिमान था। देखिए, बुद्धिमान पिता, उसे पता बेटे को राजा के पास भेज रहा हूं, खाली हाथ नहीं भेजना, देख लीजिए। फिर अगली बार आप देखेंगे जब दाऊद को उसने अपने भाइयों के लिए खाना लेके भेजा था, तो उसने सबसे पहले सेनापतियों के लिए भेजा, क्योंकि उसे पता था अगर मैं फील्ड में युद्ध की जगह पर अपने बच्चों के लिए खाना भेजूं और सेनापतियों को नहीं भेजूं तो सेनापति खा लेंगे। बुद्धिमान पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे? तो कुछ माँ बाप कहते मेरा बच्चा बेवकूफ है। मैं कहता हूं ढंग से बोलो, अपना प्रचार मत करो। हालेलुया। खैर, किस और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रेम करने लगा और वो उसका हथियार ढोने वाला हो गया। प्रमोशन, यानी दाऊद को सेवा करनी आती थी। बुलाया किसके लिए गया था? वीणा बजाने के लिए, पर उसने अपना वो काम भी इतने अच्छे तरीके से किया कि वो शाऊल का क्या बन गया? हथियार ढोने वाला। और उस जमाने में हथियार ढोने वाला सबसे बड़ा सम्मान था, क्योंकि राजा की जिंदगी किसके हाथ में थी? हथियार ढोने वाले के हाथ में। तो दाऊद पहले कहां पहुंच गया? राजा के दरबार में, और थोड़े दिनों में क्या बन गया? राजा का नंबर 1। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसे पता था कि अभिषेक के लिए अभिषेक की सेवा करनी पड़ती। अगर आपको अभिषेक चाहिए, बिना सेवा के नहीं मिलेगा। कि सेवा करने से जो अभिषेक ट्रांसफर होता है वो किसी और तरीके से नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रेम करने लगा और वो उसका हथियार ढोने वाला हो गया। हथियार ढोने वाला हो गया, हथियार ढोने वाला। नंबर 1। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले कहां पहुंचा? राजमहल में। राजमहल में क्या हो गया? नंबर 1। और आप परमेश्वर के सारे महान लोगों की कहानियां देखिएगा, वो सब ऐसे ही थे। इसहाक को देख लीजिएगा, यूसुफ को देख लीजिएगा, वो हर जगह क्या बनते गए? नंबर 1, नंबर 1। पर उन सब की जिंदगियों में आपको ये सारी चीज दिखाई देंगी जो आपको दाऊद की जिंदगी में दिखा। वो बहुत रिस्पॉन्सिबल थे। उनको पता था सेवा करने का मतलब क्या है। उन्हें पता है चर्च में झाड़ू लगाने का मतलब क्या है। बोले सेवा में अच्छे हो जाएंगे। पहला तिमुथी 6 अध्याय पहले से 2 वचन। जितने दास्ता के जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने। वो क्या बता रहा है? दास्ता के जुए के नीचे मतलब है जो नौकरियां कर रहे हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने। कितने लोगों जो अपने बॉस की सुबह से आ गया खड़ूस, मैंने करो 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 करो, मैं देखता हूं आशीष कहां से आएगी। आप अपने बॉस की बुराई नहीं कर सकते, चाहे वो मसीह है या गैर मसीह है। डोंट डू दैट। ये वो चीजें जो दुनिया के लोग करते हैं, मुझे और आपको नहीं करना है। जितने दास्ता के जो नीचे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद, अगर आप खैर आगे देखेंगे हम, पर यहां पर भी बता दो, शाऊल दाऊद की जान के पीछे पड़ा था, पर दाऊद ने कभी भी शाऊल के विषय में एक शब्द नहीं कहा। क्या जब आगे जाएंगे अगले संडे में, उससे कभी नहीं बोला उसने। 2 वचन। जिनके स्वामी विश्वासी हैं उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ ना जाने। आपको पता है लोग इसके अपोजिट है। उनको ये किसी क्रिश्चियन क्या नौकरी करने भेजो तो और आधा काम करेंगे। बोले अब तो क्रिश्चियन भाई है, नौकरी का हटाएगा ही नहीं, और आधा काम करते। यही कारण कि जब लोग चर्च का स्टाफ बन के आते हैं उन्हें मैं बहुत ही अलग लगता हूं, क्योंकि चर्च में स्टाफ बन के कैसे आते हैं? अब तो पास्टर ही है, कम काम मिलेगा। मालूम पड़ा यहाँ पास्टर दूसरे निकले। तुम कहते पास्टर ऐसे क्यों है? यहां से
जिनके स्वामी विश्वासी होने वे भाई होने का तुच्छ ना जाने, वरन उनकी और भी सेवा करे। Praise the Lord। क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। यानी आप ज्यादा सेवा कर रहे हो, लाभ भी किसको हो रहा है? आपके चर्च के किसी भाई को। और आपको विश्वासी के यहां नौकरी मिल जाए तो वहां पर आप विश्वासी से ज्यादा मेहनत करो। कुछ लोगों का उल्टा है, जहां पे गाली पड़ती है वहां पे सही है, यहां पे मैं कहता हूं तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, तो बस बेटे बन गई। ये क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ो कोई सेवा। चौथा पॉइंट, पहला शमूएल 17वां अध्याय 15वां वचन। और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। दाऊद दुनिया के सामने राजा बन चुका था। दाऊद कहां था? राजा के दरबार में। राजा के दरबार में भी क्या था? नंबर 1। पर जब भी मौका मिलता था वो घर जाके अपना काम फिर से करता, फिर से वही भेड़ बकरियां चरा रहा। उसको किसी को बताना ही नहीं पड़ता था कि उसको क्या करना है। उसको खुद पता था हमेशा कि क्या करना है, और हमेशा वो सही कर रहा था बिना किसी के बताए। कहीं पे बाइबल में आपको नहीं दिखाई देगा कि यीशे ने दाऊद से कहा तू जाके भेड़ बकरियां चरा। कैसे कहोगे? राजा के घर से लड़का लौट के आया, जनरली क्या होगा? बेटा नींबू पानी पिएगा। राजा के घर से लड़का आया है, वो भी ऐसे आएगा। अब दिखाता हूं इन 7 लोगों को मैं हूं कौन बे, दिखाता हूं अभी तुमको। बड़े भाई कैसे हो, मिले क्या मुझसे? यू नेवर फॉरगेट हु यू आर। आप कभी नहीं भूलते आप कौन हो। मैं आज तक नहीं भूला मैं कौन। मेरे कॉलेज के जो सीनियर हैं आज भी मैं सर कहता हूं, जबकि मुझसे प्रार्थना कराते हैं कितनों को मैं नौकरी देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं? तो उसके अंदर कोई घमंड नहीं था। देख रहे हैं? राजा के घर से राजा का नंबर 1 कहां जा रहा है? भेड़ बकरी। मैं वो बाप नहीं जो बेटों से डर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन मन आएगा चांटा मार दूंगा, चुपचाप रहने। बाप हूं, जिंदगी भर बाप रहूंगा, मेरे सर पे मत चढ़ जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं कि मुझे घमंड है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप गलत चीज में फंस जाओ। मुझे बाइबल से पता है वो कितना खतरनाक है। दाऊद बेतलहम में अपने पिता की किसकी? भेड़ बकरियां चरा। ये राजा के खानदान, राजा से आ रहा है। कहां जा रहा है? बस्ता रखा, कहां चला गया? भेड़ बकरियां चरा। प्रेज़ द लॉर्ड। सीख रहे हैं? हेलो, ये जीवन नहीं चाहते आप कि आप राजा के यहां पहुंच जाओ, तो उसके लिए ये भी करना पड़ेगा ना। हालेलुया। ओके, छठा 17:25। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, ये वो समय था जब वो अपने भाइयों से मिलने गया था और वहां पे वो चिल्लाने आया गोलियत। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो ये चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने के लिए चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। नेक्स्ट। तब दाऊद ने उन पुरुषों जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो इस पलिश्ती को मार के इजराइलियों की नाम धराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? दाऊद क्या था? एक चैंपियन। उसे दूसरों के लिए लड़ना आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरों के लिए लड़ना आता। वो केवल अपनी नहीं सोच रहा था, अपने खानदान की सोच रहा था, पूरे देश की सोच रहा। वो चाहता तो वहां से भाग सकता था। 17 साल का था। उसका टैलेंट किसी को नहीं पता था। बहुत से लोग तो अपना टैलेंट छुपा लेते। वो कहता हूं कभी मत करना। दाऊद के पास टैलेंट था कि दाऊद किसको हरा सकता था? पलिश्ती को। और यहां पर दाऊद खुद ही था जो अपने टैलेंट को बता रहा था। अगर आपको कहानी याद हो दाऊद और शाऊल के बीच की, जब तो दाऊद ने यहां पर बोला वाला तो उसको शाऊल के पास लेकर बोले, मिला एक आदमी जो गोलियत को मारने की बात कर रहा है। तो शाऊल ने कहा, बेटा तू क्या मारेगा? तू आज लड़ने जा रहा है, वो बचपन से लड़ रहा है। पर दाऊद ने भी अपनी टैलेंट छुपाया नहीं। बोले मैं बताता हूं क्या हुआ। पहले मैंने किसको मारा? शेर को। फिर मैंने किसको मारा? भालू को। वो अपना टैलेंट छुपा नहीं रहा। कभी अपना टैलेंट मत छुपाइए। जो आप परमेश्वर के लिए कर सकते हो उसको कीजिए। वो दाऊद, वो चैंपियन था। वो अपना सब कुछ परमेश्वर को देना चाहता था। उसे दूसरों की चिंता थी। वो रिस्क टेकर था। प्रेज द लॉर्ड। क्या था? रिस्क टेकर। क्या था? रिस्क। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं क्या? हेलो।
तो आप क्या बन जाओ? चैंपियन। क्या बन जाओ? आप कहोगे पास्टर आज मैं चैंपियन कैसे बनूंगा, मेरे सामने तो कोई लड़ने को नहीं है। आज आप चैंपियन कैसे बनते हो? घुटनों पे जाके दूसरों के लिए मध्यस्थता करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ गया? आज हम चैंपियन कैसे बनते हैं? घुटनों पे मध्यस्थता। तो जब चर्च में प्रार्थना हो रही है, जब हमने आपको सेल लीडर बनाया है, जब हमने आपसे कहा है प्रार्थना करो, आप घुटनों पे मध्यस्थता कर रहे हो, लोगों के लिए इंटरसीड कर रहे हो। अब आप भी क्या हो गए हो? दाऊद की तरह चैंपियन। क्योंकि आज जो आप सुसमाचार सुन रहे हो, किसी ने आपके लिए प्रार्थना की थी। आज जो आप वचन समझ पा रहे हो, किसी ने आपके लिए प्रार्थना की है। इनफैक्ट मैंने ही की है। मैं हफ्ते भर प्रार्थना करता हूं कि संडे को जो मैं बताने आऊं आप चुपचाप सुन लो। यही कारण आप चुपचाप बैठ के सुन रहे हो। सोचिए, मुझे ये समझने में शायद टाइम ना लगे, पर आपको समझाने में कितना टाइम लगेगा। मैं चाहूं तो ये ज्ञान अपने पास रख सकता हूं, मैं अपना टैलेंट छुपा सकता हूं कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता, पर नुकसान किसका हो जाएगा? आपका। तो मुझे बताना पड़ेगा, मुझे अपना ज्ञान शेयर करना पड़ेगा। वो क्या होता है? चैंपियन, जो दूसरों के लिए लड़ता है, दूसरों के लिए जीतता है। पर दुनिया ऐसी नहीं है। दुनिया कहेगी अपना अपना देखो, नहीं, हम दुनिया का देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों हम प्रार्थना करें? आपको लगता है मुझे बीमारी होने वाली? आपको लगता है मैं वैक्सीन लेने वाला हूं? आपको लगता है मुझे कोई भारत में मास्क बना सकता है? मैं बेटर जेल चला जाऊंगा मास्क नहीं पहनने वाला। और उनको पता है जेल में मैं ज्यादा खतरनाक हूं, शैतान को भी पता है। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं? तो आप क्या बनते हो? चैंपियन। पड़ोस के चैंपियन, चैंपियन, चैंपियन। और आखिरी है आज का 7वां अध्याय 37वां वचन। फिर दाऊद ने कहा, मैंने आपको कहानी बताई थी ना अभी। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे शेर और भालू दोनों के पंजे से बचाया, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे संग रहे। 45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और साग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम में तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। 26 में वापस जाएंगे, आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजरायलियों की नाम धराई दूर करेगा, यानी उनकी बदनामी दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। यीशु के पास क्या थी? परमेश्वर की भाषा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या थी? आत्मा की भाषा। वो इंसानों की तरह बात नहीं करता। आप इंसानों की तरह बात नहीं कर सकते। ओ हम मरे जा रहे हैं पास्टर, ऑक्सीजन चली गए, मैं मर रहा हूं। ये कौन सी भाषा है? आपके पास क्या होनी पड़ेगी? आत्मा की भाषा। आपको अपनी भाषा पे ध्यान देना पड़ेगा। आप क्या बोलते हो सुबह से शाम तक? लर्न लैंग्वेज ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की भाषा को सीखिए। और यीशु मसीह की भाषा में आपको 3 चीज दिखाई देंगी: प्रेम, विश्वास और आशा। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर की भाषा है। तो होने दीजिए, जब भी आपका मुंह खुले उसमें क्या दिखाई दे? प्रेम। उसमें क्या दिखाई दे? विश्वास। उसमें क्या दिखाई दे? आशा। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं? अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए। दाऊद के पास क्या थी? आत्मा की भाषा। आत्मा की भाषा। वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा? मैं इससे बढ़कर हूं। भाषा, भाषा। बी केयरफुल आप क्या बोलते हो। गलत मत बोलो। गलत बोलोगे तो गलत चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। 37। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे शेर और भालू दोनों के पंजों से बचाया, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। दाऊद ने कहा या सोचा? भाषा, ना कि मन के विचार। दाऊद के पास भाषा थी और दाऊद क्या कर रहा था? बोल रहा था। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने पलिश्ती से मिलने से पहले ही अपने शब्दों से उसको हरा दिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं, ओ कोई सरकार हमारे खिलाफ खड़ी नहीं रह सकती। आपको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। सरकार आने से पहले हमने उनको क्या कर दिया? उनकी ताकत उनसे ले ली है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनाई पड़ा आपको क्यों प्रार्थना करनी जरूरी है? जब आप प्रार्थना नहीं करोगे, आप उन परेशानियों में फंसोगे और फंस जाओगे, क्योंकि आपने उन परेशानियों को पहले ही प्रार्थना में अपनी भाषा से हराया नहीं है। लड़ाई पहले आत्मा में, बाद में शारीरिक है। दाऊद ने गोलियात से मिलने से पहले ही उसको हरा दिया था अपनी भाषा से।
उसकी सारी सामर्थ को उसने काट दिया था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर आप पहली बार आए हैं, और इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिएगा, अपने मुंह से बोलिएगा, अपने हृदय में विश्वास करके बोलिए, हे प्यारे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो हमेशा के लिए जीवित है। मैं आज से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। मैं विश्वास के द्वारा अपने अंदर परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। आज से मैं बच गया हूं, आज से मेरा उद्धार हो गया है, आज से मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए और नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं आपकी हर संतान के लिए जिसने आज यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु के नाम है, शैतान के इनके ऊपर कोई दावा कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम है। मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि से, आपके अनुग्रह से, आपकी आशा से और आपके आत्मा के द्वारा ये बने रहेंगे, ये आशीषित हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू। बैठ सकते हैं, फिर जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए। ये समय आप अपनी भेंट, अपनी दशमांश, अपनी पार्टनरशिप जो भी आप देते हैं और उसको दे सकते हैं। पर ये समय हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। क्वायर विल कम एंड हेल्प अस। हालेलुया। वो सारी सृष्टि का निर्माता है। हे और ऐसा कुछ भी नहीं जो वो नहीं कर सकता है। सृष्टि का निर्माता तू क्या नहीं कर सकता, तू क्या नहीं कर सकता यीशु। सारे नाम से जो ऊंचा नाम क्या नहीं बदल सकता, तू क्या नहीं बदल सकता यीशु। हे जहाँ कहीं आप हैं नाच सकते हैं। सृष्टि का निर्माता तू क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता यीशु। सारे नामों से जो ऊंचा नाम क्या नहीं बदल सकता, तू क्या नहीं बदल सकता यीशु। महान शक्तिमान तू है योग्य यीशु, तू है योग्य। जो तू न कर सकता, जो तू बदल न सकता, जो तू न कभी बदल सकता, तू है योग्य महान शक्तिमान। अपना भरोसा तुझ में रखूं क्योंकि तू है योग्य यीशु। सृष्टि का निर्माता तू क्या नहीं कर सकता, तू क्या नहीं कर सकता यीशु। सारे नामों से जो ऊंचा नाम क्या नहीं बदल सकता, तू क्या नहीं बदल सकता यीशु। तू है योग्य
जो तू न कर सकता, जो तू बदल न सकता, जो तू न कभी बदल सकता। तू है योग्य महान शक्तिमान, अपना भरोसा तुझ में रखूं। तू है योग्य यीशु, हाँ तू है योग्य यीशु, तू है योग्य यीशु। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम भेद के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये भेद, ये दशमांश, ये बीज पार्टनरशिप लाने का अवसर देने के लिए ये आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। जैसे हमने दिया है, इसकी बड़ी हुई फसल को हम ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम। हम इन भेंटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, घोषणा करते हैं। ये भेंट आगे बढ़ रही है, मल्टीप्लिकेशन का नियम इस पे चालू है और ये आपके राज को आगे बढ़ा रही है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। 11 और 12 जून को है हमारा म्यूजिक एंड आर्ट फेस्टिवल। प्रेज़ द लॉर्ड। कैन वी सी दी प्रोमो? प्रोमो देख सकते हैं, एंजॉय इट। तो 11 और 12 जून को है। आप कहेंगे लॉकडाउन है और हमारी भाषा, हमारा प्रोग्राम है, तो लॉकडाउन को खत्म होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पास अपनी भाषा है। क्या है? हमारी भाषा। हम अपना मन बोलते हैं और दुनिया हमारे हिसाब से चलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो उसके बाद हम 31 मई तक 10 लाख कॉपीज बांट रहे हैं। हर महीने हम 300 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। हम उसके लिए भी पार्टनर रेस कर रहे हैं और टीवो और जो चिल्ड्रन चर्च की रेप्सोडीज हैं उनके लिए भी हम पार्टनर रेस कर रहे हैं। प्लीज वॉच दिस प्रोमो। बाइबल कहती है, इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। भारत की कुल जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है, जहाँ पर 447 से भी अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। 31 मई 2021 तक हम पूरे भारत में 10 लाख वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं और भारत के हर जिले में 200 वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं। भारत की 20 से भी अधिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, अस्सामी, मलयालम, कोंकणी, ओडिया, राठवी बरेली, डोंगरी, मणिपुरी, नागामीज, मिजो, घरवाली, छत्तीसगढ़ी। भारत में 42 करोड़ से भी अधिक टीनेजर्स और 16 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं। हम भारत के हर टीम्स और हर बच्चों के पास पहुंच रहे हैं हमारे टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ। और हम 5000 टीवो और 10,000 अर्ली रीडर्स हर महीने बांट रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में। हम तैयार कर रहे हैं 5000 नए पार्टनर्स 31 मई 2021 तक 200 कॉपीज के साथ। और हम तैयार कर रहे हैं 300 पार्टनर्स हर महीने 300 भाषाओं के लिए 5000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ।
आज ही एक पार्टनर बन जाइए वास्तविकता संग्रह, टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ में। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं 10 कॉपीज, 20 कॉपीज, 50 कॉपीज, 100 कॉपीज और 1000 से भी ज्यादा कॉपीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Praise the Lord, hallelujah, ताली बजा सकते हैं। So, join us, हमारे साथ जुड़िए देश को बढ़ाने में, देश को सही रास्ता दिखाने में। उसके बाद अगर आप सेल सिस्टम के पार्ट नहीं, आज ही सेल सिस्टम के पार्ट बन जाइए। अगर आपने अपना फाउंडेशन स्कूल शुरू नहीं किया है, आज ही अपना फाउंडेशन स्कूल कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमारे 23 ऑनलाइन चर्च हैं, उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुल्लू, इंग्लिश, चिल्ड्रन चर्च, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, राठी, बरेली, गूंगे बहरों के लिए प्रोग्राम, असामीज, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मालवनी और टीनेजर्स का हमारा ऑनलाइन चर्च है। और हम चाहते हैं कि आप में से हर व्यक्ति संडे, मंडे, ट्यूसडे में कम से कम एक सेंटर बनाए। तो हमारे साथ जुड़िए, इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, अपना टैलेंट हमें दिखाइए। जैसा कि हमने अभी देखा, दाऊद ने अपना टैलेंट नहीं छुपाया और ना ही वो खड़ा रहा। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए, दूसरों तक लेकर जाइए। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे अपने हाथों को उठाकर। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करूंगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाओ, वचन काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.